हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 4 क्लास 8 बालकनी पाठ प्रवेश। सहृदय लेखक ने पशु पक्षियों के व्यवहार को करीब से अनुभव किया है। वे उनके प्रति विशेष संवेदनशील हैं। सूक्ष्मता से देखने पर पता चलता है कि पशु पक्षियों की आदतें एवं स्वभाव हम मनुष्य जैसे ही होते हैं। वे भी अपने बच्चों को सुरक्षा देना चाहते हैं। उसके लिए सब एकजुट होकर प्रयत्न करते हैं। उनमें भी ममता होती है। उन्हें भी दूसरे के दर्द का एहसास होता है। अभी कुछ महीने पहले तक मैं एक दूसरे फ्लैट में रहता था। यह फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। इसकी एक बालकनी पार्क की तरफ थी। खाली वक्त में मैं इस बालकनी में बैठकर पेड़ों को देखा करता था। पेड़ों की कुछ शाखाएं बालकनी तक आती थी। वैसे पेड़ बहुत ऊंचे थे। मुझे पेड़ों पर करवटें लेने वाली जिंदगी दिखती। वो करवटें लेने वाली जिंदगी इसलिए कह रहा है कि वो जब पेड़ बालकनी में बैठता था और वो जो पेड़ों को बाहर देखता था और उस पे आते हुए पशु पक्षी देखता था, तो उनकी लाइफ कैसी है कि वो किस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं या क्या करते हैं, वो सब वो नोटिस करता था। चिड़ियों गिलहरियों की रोज की जिंदगी काफी मजेदार लगती थी। पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे। कभी कभी बंदरों की एक टोली भी पता नहीं कहां से भूली भटकी आ जाती थी। तब इन पेड़ों पर एक तरफ शोर मच जाता था। मैं समझने की कोशिश करता कि ये बंदर कहाँ से आए होंगे। ये आवारा क्यों घूम रहे हैं? क्या इनका कोई घर नहीं है? अगर कोई घर है तो इन्हें वहां से किसने निकाल दिया है? वैसे बंदरों का जीवन कठिन था। लोग इन्हें अपने घरों से भगाते रहते थे। कोई भी इनको डंडा लेकर खदेड़ देता था। खदेड़ देना मतलब कि कोई अगर देखेगा अपने घर के अंदर किसी जानवर को आते तो ओब्वियसली डंडा लेके पीछे पड़ जाएगा और भगाएगा, उससे मारेगा। खदेड़ देना मतलब मारना। कोई किधर तो कोई किधर। और इसी में जब कोई डंडा लेके आता था मारने के लिए तो वो फटाफट भागते थे, कोई किधर कोई किधर। बंदरिया भी गुस्से में खोस जाती मीन्स कि गुस्सा आता है उसे भी देख के। जैसे बंदर नहीं करते, एकदम से गुस्से में आते हैं और अपने दांत दिखाते हैं जैसे कि काट लेंगे, वैसे। जाड़ों की सर्द रात थी। सर्दियों की रात शुरू हो गई थी। बारिश हो रही थी। उन दिनों बंदर बालकनी में आए हुए थे। रात में अचानक बालकनी से कुछ आवाजें आईं। मैंने उठकर बालकनी का दरवाजा खोला तो एक बंदरिया उछलकर भागी। उसके पेट से उसका बच्चा चिपका हुआ था। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। पानी, हवा और सर्दी से बचने के लिए बंदरिया अपने बच्चे को लेकर बालकनी में आ गई थी। मेरे दरवाजा खोलते ही वह उछलकर पेड़ पर चली गई और भीगने लगी। एक दिन मैं बालकनी में बैठा हुआ था। यह एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर घास को किसी कलाकृति में बदल रही थी। मैंने देखा कि एक बिल्ला धीरे धीरे बिल्कुल चींटे की तरह पेड़ पर चढ़ने लगा था। चींटा इन द सेंस जो चींटा मतलब मेल फीमेल चींटा होता है, वैसा सा वो जैसे चलते हैं ना, स्लो चींटी चलती है स्लो, वैसे धीरे धीरे वो बिल्ला पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। उसकी तेज चमकीली आंखें चिड़ियों के घोंसले की ओर थी। उसकी पूरी कोशिश थी कि बगैर किसी तरह की आवाज किए वह घोंसले तक पहुंच जाए और चिड़ियों को चट कर जाए। चट कर जाना मीन्स खा जाए फटाफट, जरा सी भी देर लगाए बिना। मैंने सोचा कि मैं बिल्ले को ऐसा करने से रोकूं, उसे चिड़ियों के अंडे ना खाने दूं। अगर मैं चाहता तो बिल्ले को पेड़ पर चढ़ने से रोक सकता था। मुझे यह बात पसंद नहीं आ रही थी। बिल्ला गोरैया के अंडे खा जाएगा। गोरैया एक चिड़िया का नाम है। छोटी छोटी बिल्कुल छोटी सी होती है, क्यूट सी। तो वो उसके बारे में बता रहा है कि वो गोरैया चिड़िया का नाम गोरैया चिड़िया है एक। तो वो कह रहा है कि जो उसने अंडे दे रखे हैं उस अंडों के पीछे वो बिल्ला पड़ा है उन्हें खाने के लिए।
और वह उदास हो जाएगी। बिल्ली अगर वो चिड़िया, जब बिल्ला उसके अंडे खा जाएगा तो वाकई में चिड़िया उदास हो जाएगी और उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं देंगे, तो वो कितनी पागलों की तरह इधर से उधर ढूंढेगी उसे। लेकिन मुझे तो कहानी लिखनी थी। अब लेखक कह रहा है, जो देख रहा था बालकनी में बैठा हुआ उन सब चीजों को कि क्या हो रहा है सब, तो वो कह रहा है कि मैं बचा तो सकता था, लेकिन मुझे तो उसके ऊपर एक कहानी लिखनी थी, इसलिए उसने उनको जो हो रहा था उसे होने दिया। अगर बिल्ले को पेड़ पर चढ़ने से रोक देता तो क्या कहानी बनती। बिल्ला बहुत धीरे धीरे होशियारी से पेड़ पर चढ़ रहा था। जल्दी ही उसे चिड़ियों ने देख लिया, लेकिन चिड़िया क्या कर सकती थी। अब एक छोटी सी चिड़िया है और बिल्ला जो होता है मेल, मतलब कैट का जो मेल होता है, वो इतना मतलब ऐसा होता है कि उसको देख लेंगे तो वो ऐसे कहीं पंजा ना मार दे, कहीं काट के भाग ना जाए। बिल्ला बहुत धीरे धीरे होशियारी से पेड़ पर चढ़ रहा था। जल्दी ही उसे चिड़ियों ने देख लिया, लेकिन चिड़िया क्या कर सकती थी। बिल्ले के पास जाती तो उनकी खैर ना थी और बिल्ले को रोकने के लिए उसके पास तो जाना ही पड़ता। 4-5 चिड़िया बिल्ले के ऊपर ची ची कर उड़ने लगी। बिल्ले ने उनकी तरफ लापरवाही से देखा और धीरे धीरे घोंसले की तरफ बढ़ता रहा। चिड़ियों की आवाज सुनकर जल्द ही वहां और चिड़िया आ गईं। अब बिल्ले के सिर के ऊपर 10-12 चिड़िया ऊंची आवाज में चींची करने लगी। बिल्ले का आत्मविश्वास कुछ कम होने लगा। जितना कॉन्फिडेंस के साथ वो जा रहा था ना कि चिड़िया मेरा क्या कर लेंगी, उतना ही उसका कॉन्फिडेंस क्या हुआ, आत्मविश्वास उसका थोड़ा सा लूज होने लग गया, मतलब कम होने लग गया कि भाई ये चिड़िया इतनी सारी मेरे सर के ऊपर जो घूम रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ मेरे साथ कुछ ऐसी घटना ना हो जाए। डर गया थोड़ा। दूसरी तरफ चिड़ियों की तादाद मीन्स उनकी ज्यादा झुंड और ज्यादा चिड़िया आने लग गई थी, सारी इकट्ठी हो गई, जो तादाद और बढ़ गई। चीची की आवाज लगातार बढ़ने लगी। यकीन था कि बिल्ला ऊपर चढ़ता जाएगा, क्योंकि चिड़िया सिर्फ शोर मचाकर उसे रोक नहीं पाएंगी। लेकिन बिल्ला बिना रुके ही मुड़ा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आए जैसे कोई बुरा काम करते पकड़ लिया गया हो। वह नीचे उतरने लगा और कहीं चला गया। सर्दियां खत्म होने वाली थी। सूरज का रंग बदलने लगा था। घास पर पड़ी ओस जल्दी गायब हो जाती थी। अचानक एक दिन शोर मचा। बंदर आ गए। मैंने बालकनी से देखा। बंदरों का वही परिवार था जो पहले भी आता रहा था, वही फिर आधम का था। इस परिवार में एक मोटा ताजा कुछ डरावना सा बंदर था, एक बंदरिया और उसके पेट पे चिपका एक छोटा सा बच्चा था। इनके साथ 2 जवान बंदर और थे। बंदरों की इस टोली ने फ्लैटों की छतों पर अड्डा जमा दिया था। मीन्स अपनी गैंग बना ली थी। बंदरों की अड्डा बनाना उसे कहते हैं, जमा हो जाना। मौका पाकर बंदर फ्लैटों के अंदर घुस जाते और फ्रिज खोलकर खाना बगैर निकाले ले लेते, खाना वगैरह निकाल लेते थे। हमारे फ्लैट में कंचन नाम की एक लड़की काम करती थी। वह बंगाल के किसी गांव से आई थी और ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती थी। मैं उसके साथ बंगाली बोलने की कोशिश किया करता। मेरा बंगाली ज्ञान तोमी अमार तक सीमित था, लेकिन वह बंगाली लड़की मेरी हिम्मत बढ़ाने की हर कोशिश करती थी। बंगाली में बोलते हैं ना कि अमी तुमाके वालों वासी या कुछ ऐसे 2 शब्द होते हैं, तो वो उन्हें याद थे बस, उसके अलावा उन्हें कुछ बंगाली में नहीं आता था। एक दिन कंचन रसोई में कुछ काम कर रही थी। वह बालकनी का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। हम लोग घर पर नहीं थे। अचानक मोटा बंदर फ्लैट के अंदर आ गया और खाने की मेज पर बैठकर फल खाने लगा। कंचन ने पीछे मुड़कर देखा तो मोटा बंदर अपने दांत निकालकर गुर्राया। मीन्स बड़े गुस्से से उसने उसको कंचन को देखा, जैसे उसे काट लेगा। गुर्रा रहा था, जैसे कह रहा हो तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। कंचन इतना डर गई थी कि कांपने लगी। बंदर आराम से फल खाता रहा। उसके बाद अपने परिवार के लिए 2-4 फल लेकर चलता बना। कंचन की जान में जान आई।
इस घटना के बाद कंचन बंदरों से डरने लगी थी। मैंने उसके लिए फ्लैट में एक डंडा भी लाकर रख दिया था। सोचा था कि अगर कभी बंदर आ गया तो कंचन के पास कुछ तो होना चाहिए। एक दिन कंचन आई और बोली, मैं बंदरों के बारे में गलत सोचती थी। ये बहुत अच्छे होते हैं। कैसे? मैंने पूछा। आप जानते हैं, बिल्ली ने बच्चे दिए हैं ना? कंचन ने पूछा। हाँ जानता हूँ, मैंने कहा। वह बोली, मैं कपड़े डालने छत पर गई थी। वहाँ बिल्ली के बच्चे रो रहे थे, भूखे थे। बिल्ली उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब वहाँ बंदरिया आ गई और बिल्ली के बच्चों को अपना दूध पिलाने लगी। ऐसा कौन करता है? मैं कंचन को देखने लगा, फिर बालकनी में चला गया कि शायद बंदरिया दिखाई पड़ जाए। ये चैप्टर अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये इस पूरी स्टोरी में क्या सीखने को मिला और क्या समझ आया, वो ये बताना चाहते हैं जिन्होंने ये लेखक ये कह रहे हैं कि जो पशु पक्षी जानवर होता है उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए बड़े ही केयरफुल होते हैं और उनकी परवाह करते हैं। एक दूसरे के साथ वो भी अच्छे से रहते हैं, उनको भी एक दूसरे की मदद करने में अच्छा लगता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेखक परिचय है। असगर वजाहत, जन्म 5 जुलाई 1946 फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पहर दोपहर, कैसे आगी लगाई, उपन्यास चलते तो अच्छा था, यात्रा वृतांत, मैं हिंदू हूँ, कहानी संग्रह इत्यादि। इन्होंने नाट्य मीन्स नाटक भी लिखे हैं इन्होंने। लेखन तथा लघु कथा के क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त की है। अब ये चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके बच्चों, आप अच्छे से इसको सुन लेना, अच्छे से समझना, और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करनी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसके रिप्लाई में दूंगी। ओके बाय, टेक केयर।